कहानी शुरू होती है प्रकृति के बेहद मनमोहक नजारों के साथ। चारों तरफ हरियाली से भरे हुए घने जंगल और समुद्र की विशाल लहरें होती हैं, जो एक छोटे से टापू को घेरे हुए हैं। समय है 1850 का, जब दुनिया के कई हिस्सों में ब्रिटिश राज कायम था। अब इसी दौरान लंदन से चला एक जहाज, जिसमें कुछ यात्री सवार थे, भारत की यात्रा पर निकला था। समुद्री यात्रा आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक रात के अंधेरे में एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। लहरों की भीषणता ऐसी थी कि जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें पानी भरने लगा। पूरी रात संघर्ष के बाद यात्री जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनका एक साथी दुर्भाग्यवश उसी तूफान के चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। सुबह होते ही बचे हुए यात्री भारी मन से उस मृत साथी के अंतिम संस्कार के बाद समुद्र में ही प्रवाहित कर देते हैं। समस्या ये थी कि बीती रात के तूफान से जहाज का अधिकांश भोजन नष्ट हो चुका था और उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अब इन मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कोई सुरक्षित टापू ढूंढना, जहाँ से लकड़ी और भोजन जुटाया जा सके, ताकि जहाज को फिर से यात्रा लायक बनाया जा सके। इन यात्रियों में एक शख्स था जिसका नाम मिस्टर मुनरो था। मुनरो एक पूर्व सैनिक था और उसकी जहाज में काफी इज्जत थी। जब से वे निराश थे, तभी मुनरो ने दूर पूर्व की तरफ एक जमीन का टुकड़ा देखा और सभी को उसकी तरफ बढ़ने के लिए कहा। सभी खुशी खुशी उस दिशा में निकल पड़े। किनारे के पास पहुंचकर वो एक छोटी नाव के जरिए टापू तक पहुंचे, लेकिन मुनरो अपने खास साथी एक सफेद घोड़े के साथ उतरा, जिसे देख साथी यात्री हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि ये उसकी पहचान थी। घोड़े के बिना मुनरो कहीं नहीं जाता था। वो द्वीप बेहद खूबसूरत था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर शांति थी। लेकिन जल्दी मुनरो की नजर झाड़ियों के पीछे छुपी हुई एक लड़की पर पड़ी। लड़की उन्हें चुपके से देख रही थी। लड़की की मौजूदगी से साफ हो गया कि इस द्वीप पर पहले से मानवों का वास था। वास्तव में वो लड़की किपास नामक कबीले से थी, जो इस द्वीप के मूल निवासी थे। मुनरो का सफेद घोड़ा देखकर लड़की बहुत प्रभावित हुई, लेकिन उसी वक्त लड़की के कबीले के दूसरे सदस्य वहाँ पर आ गए। उन्होंने मुनरो को देखकर समझा कि वो कोई हमलावर या लुटेरा होगा, इसलिए वो तुरंत आक्रामक हो गए। तभी मुनरो के साथी ने, जो उस द्वीप की भाषा जानता था, उन लोगों को समझाया कि वो सिर्फ जहाज की मरम्मत और खाने पीने का सामान लेने आए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर कबीले के लोग वहाँ से वापस लौट गए, पर मुनरो समझ गया था कि उसे सावधानी बरतनी होगी। अब अगले दिन मुनरो किनारे पर बैठा स्केच बना रहा था, तभी अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी उसे। उसने देखा कि कबीले के लोग एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लड़की थी जो कल उसे मिली थी। मुनरो तुरंत वहाँ पर पहुंचा और उस लड़की को बचाने लगा। तभी कबीले का सरदार वहाँ पर आ गया। उसने मुनरो से कहा, ये हमारी निजी लड़ाई है, बेहतर होगा तुम हमारे मामले में ना पड़ो। मुनरो समझ गया था कि ये लोग लड़की और उसके भाई दोनों को मार डालेंगे। उसने अपने घोड़े की कीमत पर लड़की की जान बचाने का प्रस्ताव दिया। घोड़ा मुनरो का सबसे प्रिय साथी था, फिर भी उसने लड़की की जान बचाने के लिए ये त्याग किया। हालांकि कबीले वालों ने उसके भाई को नहीं छोड़ा और उसे वहीं मार दिया। लड़की का नाम था सीलू। वो बेहद डरी हुई थी। मुनरो उसे अपने जहाज पर ले आया और जहाज ठीक होते ही वो लोग उस टापू से दूर चले गए। इस सफर के दौरान मुनरो ने सीलू को दिलासा दिलाया कि वो अब सुरक्षित है यहाँ पर और उसका कोई अहित नहीं होने वाला। लेकिन सीलू लगातार खामोश रही और अपने दुख में डूबी रही। कुछ दिनों बाद वो लोग इपर्त नाम के दूसरे टापू पर पहुंच गए। मुनरो ने वहाँ के व्यापारी परिवार से दोस्ती कर ली। उनके साथ रात का खाना खाने जाता था, जबकि सीलू अपने कमरे में उदास रहती थी। अब एक दिन अचानक सीलू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मुनरो बहुत परेशान हुआ और उसने तुरंत एंजल नाम की एक महिला को बुलाया। एंजल उस परिवार की महिला सदस्य थी जो चिकित्सा का काम जानती थी। उसने सीलू का इलाज किया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। इसके बाद सीलू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन एक सुबह अचानक द्वीप पर तनावपूर्ण माहौल हो गया। सभी लोग हथियार लेकर भाग रहे थे। मुनरो ने देखा कि दूर से कुछ आदिवासी आ रहे थे। उसने पाया कि ये लोग लूना कबीले के लोग थे। सीलू उन्हें देखकर रोते उनके पास गई। दरअसल लूना कबीले का सरदार उसका पिता था, जिसे वो बरसों पहले बिछड़ गई थी। किपास कबीले वालों ने सीलू को वर्षों तक बंधक बनाकर अत्याचार किया था। सीलू ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। पिता ने लूना कबीले के 3 बंदियों के बदले पास के 3 लोगों को वहीं मार डाला। इसके बाद एंजल और मुनरो के समझाने पर सरदार ने तय किया कि सीलू को यही रहने दिया जाए, क्योंकि यह जगह उसके लिए सबसे सेफ थी। लेकिन सरदार ने अपने एक लड़के को वहीं छोड़ दिया ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। सीलू धीरे धीरे उस द्वीप के जीवन में रमने लगी। मुनरो ने सीलू और बाकी लोगों के लिए किताबें खरीदी ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सके। एंजल ने भी सीलू को नृत्य और सभ्यता के तौर तरीके सिखाए। इस बीच सीलू और मुनरो के बीच एक गहरी समझ विकसित हो रही थी। हालांकि वो दोनों इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे
कि आने वाले दिन उनके लिए और बड़ी परेशानियां लेकर आने वाले थे, जिनका सामना आसान नहीं होने वाला। अब तक हमने देखा कि सीलू धीरे धीरे उस नए द्वीप के माहौल में घुलने लगी थी, लेकिन अचानक एक रात ऐसी घटना घटी जिसने उन सभी की जिंदगी बदल कर रख दी। द्वीप पर एक उत्सव चल रहा था, चारों तरफ खुशी और उमंग का माहौल था। इसी दौरान सीलू को बाहर हलचल महसूस हुई। जब वो देखने बाहर गई तो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो लूना कबीले से उसकी सुरक्षा के लिए आया था। वो लड़का जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसकी हालत गंभीर थी। सीलू ने फौरन मुनरो को बुलाया। मुनरो ने देखा कि उसकी हालत नाजुक है, जिससे वो बहुत नाराज हुआ क्योंकि लड़के की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की थी। सुबह तक पता चला कि एक और आदमी पर हमला हुआ है, जिसे सभी चिंतित हो उठे। द्वीप के लोगों का कहना था कि यह हमला किपास कबीले वालों ने किया है। तनाव और बढ़ गया। उस लड़के की हालत में सुधार हो ही नहीं रहा था और जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत थी। सीलू ने बताया कि जंगल के दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जहां उसके कबीले वाले रहते हैं, सिर्फ वहीं इस लड़के का इलाज हो सकता है। हालांकि रास्ता बेहद खतरनाक था, पर मुनरो ने उस लड़के की जान बचाने के लिए जोखिम उठाने का फैसला किया। अब अगली सुबह मुनरो, सीलू और एंजल उस घायल लड़के को लेकर जंगल के कठिन रास्ते पर चल पड़े। सफर बेहद मुश्किल था, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। रात में जब वो जंगल में रुके तब मुनरो ने सीलू का एक स्केच बनाया। हालांकि उसने ये सीलू को नहीं दिखाया, पर रात को सीलू ने वो स्केच देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। लेकिन दुर्भाग्य से अगले दिन वो घायल लड़का मंजिल तक पहुंचने से ही पहले चल बसा। ये देखकर सीलू बहुत रोई। अपने साथी की लाश को लेकर वो लोग लूना कबीले के पास पहुंचे। मुन्नो ने कबीले के सरदार को बताया कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। लूना कबीले के लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनके दिल में आक्रोश भर चुका था। फिर अगले दिन मुन्नो ने देखा कि लूना कबीले के लोग लड़कियों से कुछ बड़ी चीजें बना रहे थे। उसे समझ में आ गया कि ये युद्ध की तैयारी थी। लूना कबीले का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम उलावा था, मुनरो के पास आया। उलवा ने मुनरो की स्केच बुक देखी और उसमें सीलू का चित्र देखकर उससे सवाल किया था। उसने पूछा कि वो क्यों आया यहाँ पे, उसकी मंशा क्या है। मुनरो ने पहली बार अपने अतीत के बारे में उनको बताया। उसने बताया कि ब्रिटिश सेना में रहते हुए उसने युद्ध के कारण निर्दोष लोगों की मौत देखी है और तब से उसने हिंसा से दूरी बना ली। मुनरो अब सिर्फ शांति चाहता था और उसे इस बात से खुशी मिलती थी कि वो दूसरों के जीवन में मददगार बन सके। उलावा उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ, लेकिन तभी एक कैप्टन हथियार बेचने आया। वो लूना कबीले वालों को जबरदस्ती हथियार खरीदने पर मजबूर कर रहा था। मुनरो ने लूना कबीले के सरदार को समझाया कि हथियार और हिंसा का रास्ता कभी भी खुशहाली नहीं लाएगा। उसने सुझाव दिया कि क्यों ना वो लोग किपास कबीले के पास जाकर शांति का प्रस्ताव रखे। सरदार ने इस पर कहा कि अगर मुनरो किपास के सरदार को शांति के लिए राजी कर ले तो वो लोग युद्ध नहीं करेंगे। मुनरो जानता था कि ये बहुत खतरनाक काम था, फिर भी उसने शांति के लिए जोखिम लेने का फैसला किया। कैप्टन और कुछ साथियों के साथ मुनरो नाव में बैठकर किपास कबीले के द्वीप पर पहुंचा। उसने देखा कि सीलू भी चुपचाप उसके साथ आई थी। मुनरो ने उससे कहा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर सीलू नहीं मानी। किपास कबीले के सरदार के सामने पहुंचकर मुनरो ने अपनी बात रखी। उसने शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन किपास का सरदार ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पूर्वजों ने ये जमीन खून बहाकर जीती है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। उसी समय कैप्टन ने ज्यादा कीमत मांगी तो किपास कबीले के लोगों ने उसे और उसके साथियों को वहीं मार डाला। मुनरो ने जैसे तैसे घोड़ा लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। सीलू ने सही समय पर उसे गोली मारकर मुनरो की जान बचा ली। दोनों वहां से किसी तरह भाग निकले। वापस आकर उन्होंने लूना कबीले को पूरी घटना बताई। लूना कबीले के लोग युद्ध की तैयारी में जुट गए। मुनरो और एंजल ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। जंग शुरू हो गई। दोनों कबीले पूरी ताकत से लड़ रहे थे। मुनरो ने रणनीति बनाकर लूना कबीले को युद्ध में आगे रखा, लेकिन लड़ाई में एंजल की मौत हो गई। एंजल को मरते देखकर मुनरो का दिल टूट गया। उसके अंदर क्रोध जाग उठा और वो खुलकर किपास कबीले वालों से लड़ने लगा। आखिरकार लूना कबीला जीत गया। किपास कबीले का सरदार युद्ध में मारा गया। युद्ध खत्म होने पर लूना कबीले के सरदार ने सीलू की शादी कबीले के उस लड़के से करा दी जिसे वो प्यार करती थी। ये एक नई शुरुआत थी। 4 साल बाद सब कुछ बदल गया था। सीलू अब अपने पति के साथ कबीले के सरदारनी बन चुकी थी। अब वो लोग शांति से रहते थे। ब्रिटिश जनरल जब इस द्वीप पर आए तो मुनरो ने उनसे कहा कि अब ये जमीन स्वतंत्र है, यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को टैक्स देना होगा। ये सब मुनरो के कारण ही संभव हुआ था। अगर उस दिन उसने अपना घोड़ा देकर सीलू की जान नहीं बचाई होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। मुनरो ने एक सैनिक से शांति दूत तक का सफर तय किया था। अब कबीले के लोग एक शांति पूर्वक जीवन बिता रहे थे और मुनरो को भी अपने जीवन का सच्चा मकसद मिल चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।